हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे वैल्यूज इक्वल टू के। तो हमें क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के। हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। और हमसे कहा गया है कि एन इंटीजर एच इज कॉल्ड वैलिड इफ ऑल द वैल्यूज इन द एरे दैट आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एच आर आइडेंटिकल। ठीक है, हमें ये दिया गया है कि एच एक वैलिड इंटीजर तब होगा जब उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है हमें 10 8 तो यहाँ पे वैलिड वैल्यू ऑफ एच क्या हो जाएगी? एच इक्वल्स टू 9। क्यों? 9 से बड़े जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं। कौन कौन है? 10 और 10 जो है वो दो इक्वल हैं। ओके, अब आगे क्या कहा गया है? यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन नम्स। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? सिलेक्ट एन इंटीजर एच दैट इज वैलिड फॉर द करंट वैल्यूज इन द नम फॉर ईच इंडेक्स आई नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन एच सेट नम्स ऑफ आई टू एच। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि हमें एक वैलिड वैल्यू ऑफ एच ढूंढना है। फिर उसके बाद हमें जो भी नम्स दिखे जो कि ग्रेटर देन एच हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एच हो, उनको एच में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एवरी एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू के। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू के, रिटर्न -1। इफ इट इज इम्पॉसिबल, अगर ये इम्पॉसिबल है तो -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, ठीक है, हम चलो ये वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? 5 2 5 4 5 के इक्वल्स टू 2 है। मतलब एट दी एंड हमें सारे एलिमेंट्स को 2 के इक्वल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या सारे एलिमेंट्स 2 के इक्वल हैं? अगर हो जाते हैं मान लो तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है तो हमें एच की कोई एक वैलिड वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। एच की वैलिड वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें एच की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि बड़े जो भी एलिमेंट्स हों वो सारे इक्वल हों। ठीक है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमें तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे जो बड़ा एलिमेंट है उसको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? 5। और 5 इक्वल है यहाँ पे जितने भी 5 हैं हम उनको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम h की वैल्यू 4 सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 4 4 4। मतलब h से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब h की वैल्यू मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? 2। अब 2 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं हम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 3 नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 2 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 2 2 2 2। अब देखो सारे एलिमेंट्स के इक्वल टू 2 में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा ये हमारा आंसर है। ठीक है, पर आंसर क्या है? आंसर हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे? या ये हमारा पहला ऑपरेशन था, ये हमारा दूसरा ऑपरेशन था, हमें तो रिटर्न कर दिया 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। 2 1 2 एंड के इक्वल्स टू 2। ठीक है, एच की एक वैलिड वैल्यू ढूंढनी है। एच की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हों। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? एच इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है 2, और ये देखो ये हैं सारे 2। तो इनको हम कर देंगे कन्वर्ट 1 में। 1 1 1। बट ये देखो हमें सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना था 2 में। अब मैं कुछ भी एच सेलेक्ट करूँगा वो तो छोटा ही होगा ना 1 से, वो तो छोटा ही होगा 1 से। तो जब ये छोटा होगा 1 से तो ये वैल्यूज़ और छोटी होती जाएंगी और छोटी होती जाएंगी। तो के इक्वल्स टू 2 तो कभी नहीं बन पाएंगी। तो हमें ये देखते रहना है कि आ, हमें ये देखते रहना है कि क्या इसका जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ नम्स, अगर बड़ा है के से, अगर मिनिमम ऑफ नम्स बड़ा है के से, तो फिर हमें रिटर्न -1 ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू तक जा सकते हैं या उससे और छोटा जा सकते हैं, है ना। एटलीस्ट हमें ये सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट तो मिनिमम वैल्यू जितने बनेंगे ही, लेकिन हमें के इक्वल्स टू
k इक्वल्स टू समथिंग ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू बनाना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम ऐसे केस में -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एक बेस केस हो गया कि अगर मिन ऑफ नम्स जो है ग्रेटर देन k है तो रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, एक बार अब अगला केस देखते हैं, तो अगला केस हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा शायद। 9 7 5 3 और k इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्या पहला स्टेप क्या होगा? h इक्वल्स टू 8 या फिर h इक्वल्स टू 7 ले लो, 7 सॉरी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़े कौन है? 9। क्या वो सारे 9 इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, क्योंकि एक ही है। ठीक है, तो 7 लिया तो जो भी बड़े एलिमेंट्स हैं 7 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या लेंगे? h की वैल्यू ले लो 5 ले लिया। अब 5 जब हमने ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये हो गए 5 5, ये भी 5 और ये अपना 3 है ही। ठीक है, अब मैंने h की वैल्यू कितनी ले ली? 3 ले ली। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि हम बस क्या कर रहे हैं, जो भी बड़ी वैल्यूज है ना, उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं उससे जस्ट छोटी वैल्यू में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 को हमने 7 में कन्वर्ट कर दिया, 7 को 5 में कर दिया, 5 को 3 में कर दिया, ताकि जब हम अगला h की वैल्यू सेलेक्ट करें तो हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल मिले। h की सारी वैल्यू, h से बड़ी जितनी वैल्यूज हैं सारी इक्वल मिले, इसलिए हम इन नंबर्स को इनसे जस्ट छोटे जो नंबर हैं उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे 5 है, 5 को अब हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 3 3 3 एंड 3। ठीक है, अब क्योंकि k इक्वल्स टू 1 है तो अब हम सिलेक्ट करेंगे h इक्वल्स टू 1। अब देखो सारे वैल्यूज इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? 1 1 1 एंड 5 कर दिया हमने कन्वर्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमने पहला यहाँ सिलेक्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारा आंसर होना चाहिए 4। तो देखते हैं क्या 4 आ रहा है आंसर। देखो 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे, देखो अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं मॉडिफाई कब कब कर रहा हूँ, किन किन वैल्यूज़ के लिए मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो पहले वाले में देखो, पहले वाले में मैं 5 को मॉडिफाई कर रहा हूँ, 5 को, एक 5 हो गया, 5 को मॉडिफाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं 4 को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इसमें। दूसरे वाले में तो कुछ नहीं हो सकता। इस वाले में देखो सबसे पहले मैं किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ? मैं 9 को मॉडिफाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ 7 को। फिर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अपना 5 को। ठीक है, और फिर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अपना 3 को। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या ये सारे यूनिक एलिमेंट्स नहीं हैं हमारे एरे के। यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 5 2 5 4 5, तो 5 4 और 2, अभी मैं तुम्हें 2 का बताता हूँ। ठीक है, तो असल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो इक्वल हैं, क्या कहते हैं, इक्वल हैं नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के। माइनस समथिंग समथिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर 4 आ रहा है और यहाँ पे आंसर 2 ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और वहाँ पे 2 आ रहा है आंसर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 हो जा रहा है। तो ये है क्या, ये वैल्यू क्या है जो माइनस हो रही है? वो वैल्यू ये है कि अगर देखो, अगर हमें k दिया हुआ है 1, k 1 दिया हुआ है, तो हमें जो मिनिमम एलिमेंट है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और अगर ये जो है k मिनिमम एलिमेंट के बराबर ही है तो हमें उस एलिमेंट को कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा, हम h की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 2 3 3 4 4 4 4। ठीक है,
अब एच की वैल्यू सिलेक्ट कर लो 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 2 3 3 3 3 3 3, है ना। एच की वैल्यू सिलेक्ट कर लो 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2, ओके। और ये सारे के इक्वल्स टू मैंने मान लिया था 2 है, ठीक है। अब मुझे यहीं तक पहुंचना है, लेकिन सपोज के इक्वल्स टू होता 1, के इक्वल्स टू 1, तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी होता, ठीक है। अब सपोज मैं के इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसके बाद भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, h इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हमें जब k इक्वल्स टू 2 था तो हमें इस 2 2 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर k इक्वल्स टू 2 नहीं है, उससे भी कोई छोटा है, तो हमें एक ऑपरेशन और करना पड़ा। तो हमें यहाँ पे कुछ माइनस जो करना है वो ये करना है, हमें -1 तब करना है जब k जो है वो मिनिमम एलिमेंट नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू मिन। अगर k मिन के इक्वल नहीं है तो 1 माइनस कर दो, सॉरी 1 माइनस नहीं, तो तब तो 0 माइनस करना है। अगर k इक्वल्स टू 1 है, k इक्वल्स टू मिन है, तो फिर 1 माइनस कर दो। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। तो ये हमारा जावा सिंपल सा एक जावा कोड है। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू सेट कर लेते हैं मैक्स वैल्यू से, n जो है वो नम का लेंथ है, और एक हैश सेट कर लेते हैं। हैश सेट क्यों? ताकि हमें पता चल सके यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करके चलते हैं कि मिनिमम हमारा कौन सा है, हम चेक करके रहेंगे हमेशा। यहाँ पे देख लो, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन मिनिमम है तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अब सेट में से हम k रिमूव करेंगे, k की वैल्यू रिमूव करेंगे। अगर देखो ये मिनिमम होता, अगर ये मिनिमम होता तो मिनिमम वैल्यू हट जाती, एक वैल्यू हट जाती। अगर ये मिनिमम नहीं होगा तो कुछ नहीं हटेगा, और फिर जब कुछ नहीं हटेगा तो साइज तो सेम रह जाएगा, और जब मिनिमम वैल्यू होगा तो एक हट जाएगा। जो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। और फिर जो सेट का जो भी साइज़ है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया है और ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे वैल्यूज इक्वल टू k। तो मिलते हैं अब अगले प्रॉब्लम ऑफ द डे में। थैंक यू।